हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, भाई क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली, आज की जो इस वीडियो में हम लोग बात करें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाई क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं, ठीक है, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं, आपका वो इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया जो हर साल बोर्ड पेपर में आते हैं और हर साल आपको करने के लिए देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं और कहीं भी मतलब कि कह सकते हैं कि साल भी नहीं छोड़ते हैं कि एक साल छोड़कर दूसरे साल नहीं, हर साल वो सभी रिएक्शन आते हैं। तो आइए देखते हैं वो सभी रिएक्शन को कौन कौन से भाई रिएक्शन होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको कह रहे हैं कि हर एक रिएक्शन का मालूम चलेगा कि भाई वो कौन सा रिएक्शन है कि आप उसको तैयार कर लेंगे और एक अच्छा नंबर, एक बढ़िया नंबर आप उसको उस रिएक्शन से आप गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊर्जा विक्रिया। आपने नाम सुना होगा हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चैप्टर है आपका, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चैप्टर है उसमें वो रिएक्शन देखे होंगे जो आपका ऊर्जा विक्रिया। ठीक है, ऊर्जा अभिक्रिया अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, आसान है, बहुत बहुत आसान है और बस सिर्फ आपको एक बार देखना है और उसको रिविजन में कर देना है, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं भाई ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ऊर्ज अभिक्रिया बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, ठीक है, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। भाई बहुत आसान है, देख सकते हैं कितना आसान है। ठीक है, फिर से एक बार और दोबारा दोबारा एक बार और, ठीक, क्या कर रहे हैं कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। किसके उपस्थिति में, याद रखिएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि जब हेलो एल्केन, आपसे पूछूं कि हेलो एल्केन का क्या होता है सूत्र, तो आप कहेंगे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हेलो एल्केन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। इसकी अभी क्या किसके साथ कर रहे हैं कि सोडियम धातु के साथ करते हैं। दो अणु ले लेते हैं सोडियम धातु, तो इसका भी दो ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी हम इस वाले को हम लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह लिख दिया, आपको समझाने के लिए इसको तोड़कर हम लिख देते। ठीक है, पलट कर लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर भी हम दो लिख सकते थे, या हम आपको समझाने के लिए इसको अलग कर दिए। ठीक है, इसको अलग कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके किसके उपस्थिति में करना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखिए जब ये हेलो एल्केन सोडियम धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाते हैं, इथेन बनाते हैं, इथेन बनेगा। ठीक है, अगर आपको मतलब कि यहाँ पर एल्केन बनेगा, हम आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो ये क्या बना, देखिए इससे क्या हुआ ना, ये टूट गया, ये क्या हुआ, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या, यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं इसको, तो ये क्या बनेगा 2NaX। ठीक है, दो सोडियम ये और एक्स ये और ये। ठीक है, 2X हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो आपका एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड मतलब कि यहाँ पर जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी एल्किल हैलाइड है वही आपका एक्स है, वहाँ पर एल्किल हैलाइड कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या बना, ये R एक बचा और ये एक एल्किल बचा, तो ये क्या बन गया, देख सकते हैं एल्केन बन गया। अब इसको एल्केन कैसे एग्जाम्पल किसे आपके तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, CH3Cl क्लोरोमीथेन, ठीक है, प्लस 2Na सोडियम ले लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर CH3। ठीक है, अब इसकी अभी क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कहें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखिए ये जो Cl यहाँ से टूटेगा और यहाँ से ये Cl टूटेगा, तो जब ये दो Cl टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर 2NaCl बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बना, एक ये CH3 और एक ये CH3, ये दो CH3 बचेगा। अब ये दो CH3 को यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे CH3। ठीक है, CH3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं C2H6, C2H6 लिख दिए भाई। अब ये क्या है, ये है क्लोरोमीथेन, इसका नाम लिख दिया क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन, ये भी क्लोरोमीथेन है। ये क्या बना, इथेन बनेगा, क्या बनेगा,
इथेन बनेगा। और ये क्या भाई, ये आपका लवण है, NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है आपका रिएक्शन, यही आपका रोज रिएक्शन। अब कैसे आपको लिखेंगे, बहुत आसान है। क्या कहें कि जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया, जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, इथेन। हमको आप इसको नहीं कहेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको भी आप लिख सकते हैं। जब क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया, जब क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इथेन प्राप्त होता है। यहाँ पर एल्केन कहें नहीं कहेंगे तो आप इथेन कह दीजिएगा। भाई बहुत आसान है रिएक्शन। ये क्या है, ये तो भाई अभी तो ऊर्ज अभिक्रिया है आपका। एक और सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो भाई हर जगह प्रयोग करते हैं, हर एक रिएक्शन में आपका अल्कोहल भी ले लीजिए, एल्डिहाइड भी ले लीजिए, मतलब कि जितने भी रिएक्शन आएंगे उसमें भाई फिनॉल भी है, तो उसमें भी ये आपका जो वो रिएक्शन मिलेगा क्या, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, वो भी इम्पोर्टेंट है भाई, उसको तो देखना जरूर है और जरूरी है भाई देखना। देखिए चलिए हम लोग सब, अगला है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। इसको भाई यहाँ से हम रिजर्च करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। सेम यही है आपका। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करें, सोडियम धातु से कराएंगे, करे हैं इसी में, और इसमें मैग्नीशियम से कराएंगे, किसके साथ, मैग्नीशियम से कराएंगे, बस यही सिंपल सी बात है। देखिए इसको आप यहाँ पर अलग थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया, ठीक है, जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो वो क्या बनाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट बनेगा। बस सिंपल यही बात है। कैसे बनेगा देखिए, हम क्या करेंगे, जब हैलो एल्केन के, तो ये हम हैलो एल्केन ले लेते हैं। अब इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से करा लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम धातु से करा लेते हैं, किसके उपस्थिति में, तो यही शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब कराएंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, RMgX बनाएगा। देखिए RMgX बनाएगा, बस यही आपका यहाँ पर समझिए, बस इतना ही है, यही है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ठीक है। तो किसके साथ कराए हैं, जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पर लिख देते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये आपका प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, भाई एग्जाम्पल भी तो देखना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको ये भी लिख कर यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे तो भाई जो नंबर देगा भाई खुश होकर देगा, कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं लिखने भी नहीं गलत हो गया तो आपको दे देगा नंबर, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं CH3X, तो यहाँ पर X के जगह पर Cl ले लेते हैं, ठीक, प्लस Mg, यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर, ठीक है। आप अच्छे तरीके से आप लिखिएगा, यहाँ पर समझिए क्या बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता रहेगा, CH3 हो जाएगा, और ये मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर Cl। तो इसका नाम कमेंट करके बताइएगा, साथ वीडियो को रोक कर कमेंट करके बताइए क्या होगा भाई, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखिए मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनाएगा, मेथिल, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। भाई बहुत आसान है, भाई बहुत आसान है, देख सकते हैं क्या बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वो क्या बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, उसको ही क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण कहते हैं। देखिए आपको रिएक्शन से आप लिख सकते हैं, अगर आपको रिएक्शन समझ में आ गया तो आप भाई रिएक्शन से लिख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपको समझिए, तो ये जो Mg है ना इसके साथ यहाँ पर आपका जुड़ गया, इसको थोड़ा साइड करके इसको वहाँ पर आपका जुड़ गया, ठीक है, यही बस यहाँ पर आपका है, ज़्यादा कठिन नहीं है भाई, ठीक है, समझ गए। और इसको हम कह सकते हैं कि इसको आप 3 स्टार दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिलेगा ये रिएक्शन,
हर जगह आपको रिएक्शन मिलेगा। और इस रिएक्शन को आप स्क्रीनशॉट पहले इसको, चलिए ये भी रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछता है आपका पेपर में, और क्या है, फिटिंग अभिक्रिया, एक ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, दोनों एक साथ ही पूछ देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा होता है कि दोनों साथ ही पूछ देता है कि फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है और ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। अभी हम लोग ऊर्ज अभिक्रिया पढ़े, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ना है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया पढ़ना, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फिटिंग अभिक्रिया भाई क्या होता है इसको समझ लेते हैं, तब फिर ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया तो भाई बहुत आसानी हो जाएगा। कैसे, आपको पहले फिटिंग अभिक्रिया को समझना होगा। फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है भाई, फिट तो थोड़ी ना रहना है, यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन करना है, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन करना भाई, फिटिंग अभिक्रिया करना है। तो इसमें क्या होता है कि जब हेलो एरिन की अभिक्रिया, ठीक है, जब हेलो एरिन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से साथ कराते हैं, भाई बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इतना कठिन भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। आपको भाई रिएक्शन, देखिए मेन बात होता है रिएक्शन को तोड़ना। जब रिएक्शन आप तोड़ना सीख जाएंगे ना, तो आपको कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है कि आपसे छूट जाए, ठीक है। तो रिएक्शन बस तोड़ना सीखिए, तो किस तरीके तोड़ कर भाई जोड़े, भाई तोड़ना जोड़ना इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब जब क्या किसके साथ करेंगे कि जब हेलो एरिन के साथ कर रहे हैं, हेलो एरिन की जो अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं, ठीक है। शुष्क ईथर के ऊपर हाइलोजन का क्या सूत्र क्या होता है, कहेंगे कि ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, हम यहाँ इस तरह बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हम इस तरह बनाते हैं, ये क्या है आपका हेलोरीन है, ठीक है। ये क्या है, हेलो एरिन है, हेलो बात करने वाला नहीं भाई, हेलो एरिन है, ठीक है। ये हेलो एरिन हो गया, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराना है। किसके साथ कराना है, सोडियम धातु के साथ कराना है। किसके साथ कराना है, जिस तरह हम लोग क्या करें हैं, ऊर्ज अभिक्रिया करें ना, जिस तरह ऊर्ज अभिक्रिया करें, ऊर्ज रिएक्शन करें, सिर्फ सेम उसी तरह इसको भी कहीं करना है, बहुत आसान है, ठीक है। जब हेलोएरिन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, दो भाई सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं, इसको भी करते हैं इस तरह, तो भाई ये क्या बन गया, ओहो छोटा कर देख सकते हैं, बड़ा, ठीक है। ये क्या बन गया, ये भैया हो गया भाई, अच्छा तो नहीं है भाई, हमारा जो ड्राइंग होता है अच्छा नहीं है, ड्राइंग अच्छा नहीं है, आप ड्राइंग समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी जब अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो ये यहाँ से टूटेगा ना, देख सकते हैं सेम वही है भाई, सेम वही है। अब इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएं, किसके उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो देखिए ये तो बाहर निकल जाएंगे, ये कहेंगे कि हम जा रहे हैं घूमने, थोड़ा घूम के आ रहे हैं अभी, तो इन दोनों को मिला देते हैं, यहाँ पर क्या बना देंगे, ENaX बना दिए। अब ये बन गए क्या, ये दो बेचारे बच गए, तो आपस में मिलकर बात करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इस तरह करेंगे। तो यहाँ पर इनको हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है। ओ मिल जाओ, देखिए ये हो गया, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, लीजिए ये बन के तैयार हो गया। भाग कहाँ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिएगा, क्या बनाया, ये आपका बनाया डाई फिनाइल, डाई फिनाइल बनाया, क्या बनाया, डाई फिनाइल बना दिया, क्या बनाया भैया, डाई फिनाइल बना दिया। कितना आसान है, देख सकते हैं क्या हो रहा है इसमें, जब जब हेलो एरिन की अभिक्रिया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हेलो एरिन, ठीक है। जब हेलो एरिन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो डाईफिनाइल प्राप्त होता है भैया, डाईफिनाइल प्राप्त होता है। कितना आसान है, क्या प्राप्त हो रहा है, जब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हेलोएरिन कीजिए, क्या है, हेलोएरिन है, हेलोएरिन है। अब इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, डाईफिनाइल प्राप्त होता है, डाईफिनाइल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं जैसे क्लोरो एरिन ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन जिसे कहते हैं, क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर भी भाई Cl लेना पड़ेगा ना, ठीक है।
तो ये हो गया। अब इसकी अब क्या हम करा शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है, किसके उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या बनाएगा, ये भी तो डाई फिनाइल बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये जो टूट कर क्या बाहर निकल जाएगा। कहेंगे हम जा रहे हैं अभी घूमने, तो इनको हम लोग घूमने भेज देते हैं, ठीक है, इनको घूमने हम भेज देते हैं और यहाँ पर डाई फिनाइल बना देंगे। देखिए कहेंगे कि अब ये अकेले बच गए तो क्या बातें चीत करेंगे मिलकर, तो ये भाई बातचीत कर रहे हैं मिलकर, जाओ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यही तो डाई फिनाइल है। अभी यहाँ पर लिखे डाई फिनाइल, ठीक है, यहीं पर लिखे वही डाई फिनाइल है भैया। ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, अभी 4 रिएक्शन सिर्फ होते हैं, ठीक है, 2 रिएक्शन आपका वो हो गया, चौथा रिएक्शन ये है। और इस चौथे रिएक्शन को हम कह रहे हैं कि इसको ऑफ करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भाई। रिएक्शन तो भाई कमेंट नहीं कर सकते।